So we were talking about healing that happens inside. हम उस चंगाई के विषय में बात कर रहे थे जो अंदरूनी जगह पे होती है। Unbeliever needs a healing inside, अविश्वासी को अंदर चंगाई चाहिए, and also believer needs a healing inside. विश्वासी को भी अंदर चंगाई चाहिए। And one thing that surprises me is एक चीज जो मुझे आश्चर्यचकित करती है, even leaders needs healing inside. अगुओं को भी अंदर चंगाई की जरूरत है। Great men of God परमेश्वर के महान सेवक have suffered very badly in their heart. उनके हृदय में उन्हें बहुत सी तकलीफें हुई हैं। One example, उदाहरण के रीति से great man of God Elijah. एलिया जो प्रभु का महान सेवक था, He was a man who brought the fire of God on the altar. उसने उस वेदी के ऊपर परमेश्वर की आग को नीचे लाया And he destroyed the altars of Baal. और बाल की वेदियों को उसने नष्ट कर दिया। But लेकिन Bible says, बाइबल कहती है, he said, उसने कहा, enough Lord, प्रभु अब बस हो गया, please take me. कृपया मुझे ले जा। Enough Lord. प्रभु बस हो गया। Just see the great man देखो इतना महान व्यक्ति outside, बाहर से, but inside लेकिन अंदर से there are weaknesses. कमजोरियां हैं। And today, लेकिन आज before the start of session, सत्र से शुरू होने से पहले somebody was praying. कोई तो प्रार्थना कर रहा And था I think the pastor who led us, और जिस पासवान ने हमें चलाया, he spoke one line. एक बात उन्होंने कही। That's from 1 Samuel chapter 16 verse 7. वो पहले शमूएल 16-17 से है, 7 से है। What is that verse? वो वचन क्या कहता है? Man sees मनुष्य देखता है the outward appearance, तुम्हारे बाहर से तुम कैसे उसे देखता है, but God sees लेकिन परमेश्वर देखता है our inward heart. हमारा अंदरूनी हृदय। God knows परमेश्वर जानता है what we are going through. हम किस बात से गुजर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Who spoke? किसने कहा? To whom? किससे कहा? Who spoke? किसने कहा? To whom? किससे कहा? God spoke परमेश्वर ने कहा to his prophet Samuel. उसका दास भविष्यवक्ता शमूएल से, Because क्योंकि Samuel शमूएल was a man who heard from God ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से सुनता था to go and anoint a person in Jesse's house. कि ईशा के घर से जाके तू एक को अभिषेक कर। But when he saw लेकिन जब उसने the children देखा of Jesse, ईशा के पुत्रों को, he thought that this is the one God has chosen. उसे लगा इसे परमेश्वर ने चुना होगा। When the elder one passed by, फिर जो सबसे बड़ा था वो आगे गुजर one गया, after the other, एक के बाद एक, because क्योंकि he was deceived by their outward appearances. उनका बाहर का जो रूप था उससे वो फंस गए। And God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा this is not the person, ये व्यक्ति नहीं है, because you are seeing the outward appearance. क्योंकि तू बाहर के स्वरूप को देख रहा है। God sees परमेश्वर देखता है, not like man. मनुष्य के जैसा नहीं। God's look परमेश्वर की नजर is different अलग है from man's look. मनुष्य की नजर से। God's perceiving परमेश्वर is जैसा समझता different है from man's idea. मनुष्य के कल्पना से अलग है। Amen. Touch your neighbor and tell them, आपके पड़ोसी को छू के कहिए, you are not chosen by men. आपको मनुष्य ने चुना नहीं है, You have been chosen by God. आपको परमेश्वर ने चुना। Hallelujah. हालेलुया। So you are not only called, you are not called to please men. आपको मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए बुलाया गया नहीं है, You are called to please God. आपको बुलाया गया है परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए। Yes or no? हाँ या नहीं? Yes or no? हाँ या नहीं? So being in ministry, सेवकाई में होना, what all sufferings we go through, कितने सारे हम दुखों से गुजरते हैं, what all pains we go through, कितने सारे दर्दों से हम गुजरते हैं। some sicknesses कुछ बीमारियां of our thought life, हमारे विचारों की जीवन of में होती our है, life inside, हमारे अंदरूनी जीवन के लिए, it kills us, और हमें अंदर से मार देती है, kills our joy, हमारे आनंद को मार देती है, kills our faith, हमारे विश्वास को मार देती है, kills our walk with God. परमेश्वर के साथ जो हमारी चाह है उसे मार देती है। That is why इसी कारण Bible says बाइबल बताती है in 3 John, तीसरी यूहन्ना में first verse, पहला वचन, first second verse, दूसरा वचन, beloved, प्रियो may you prosper तुम तरक्की करो as your soul जैसा prospers. तुम्हारा प्राण उन्नति करता है, May you prosper तुम समृद्ध हो जाओ as your soul prospers. जैसा तुम्हारा प्राण समृद्ध होता So है। your तो prosperity तुम्हारी समृद्धि is not outside, वो बाहर से नहीं है, it is from वो inside. अंदर से है। People think लोगों को लगता है having money is prosperity, पैसा होना यानी समृद्धि है, having possession is the prosperity. और हमारे पास बहुत जायदाद होना समृद्धि है। But Bible talks about लेकिन बाइबल बताती है prosperity समृद्धि that is born from inside. वो अंदर से जन्मती है। Hallelujah. हालेलुया। That is why इसी कारण a wise man says यानी बुद्धिमान व्यक्ति ने in कहा
Proverbs 4:23. नीति वचन 4:23 में If you turn with me अगर तुम मेरे साथ जाते हो and read that verse, वो वचन पढ़ते हो, it says, लिखा है guard your heart, अपने हृदय को संभाल, guard your heart, अपने हृदय को संभाल, because क्योंकि out of it उसमें से the issues of life flows. जीवन की बातें बहती है, Issues of life. जीवन की बातें। So it's very important तो बहुत जरूरी है to have inner healing. अंदरूनी चंगाई पाना, Inner healing. अंदरूनी चंगाई पाना। Jesus is interested not only your body healing, physical healing, he is interested in our inner healing also. और यीशु को सिर्फ आपके शारीरिक चंगाई में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपके अंदरूनी चंगाई में भी दिलचस्पी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल बताती है, John 10:10, यूहन्ना 10:10, and the enemy comes. जब शत्रु आता है, He comes to steal, kill and destroy. वो आता है चोरी, घात और हत्या करने। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, I have come मैं आया हूँ to give you life, आपको जीवन देने, life in abundance, और विपुलता का जीवन देने, abundant life, बहुतायत का जीवन। by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से In this ministry, इस सेवकाई में the Lord has touched many thousands of people, हजारों लोगों को छू लिया है not परमेश्वर ने, physically alone, शारीरिक रीति से केवल नहीं, but inside. लेकिन अंदरूनी रीति They से have received inner healing. उन्हें अंदरूनी चंगाई प्राप्त हुई है। This afternoon, इस दोपहर को this is our time ये हमारा समय to है, look at the sicknesses we are suffering inside. जिस बीमारियों से हम अंदर से गुजर रहे हैं उसकी ओर देखो, No one can heal that. कोई उसे चंगा नहीं कर सकता। In Psalms 147 we read that भजन संहिता 147 में हम ये पढ़ते हैं, God heals the broken heart. परमेश्वर टूटे हुए मन को चंगा करता है, God heals the broken heart. परमेश्वर टूटे हुए हृदय को चंगा करता है। How bad it will be for a church कितना ये खराब होगा किसी कलीसिया के लिए if the leader is broken. अगर उनका अगुवा टूटा हुआ है। You know why? पता है क्यों? If the leader is sick, अगर उनका अगुवा बीमार है the church will be sick. तो कलीसिया भी बीमार रहेगी। Just see somebody in the church कलीसिया में किसी को भी आप देखो as a leader. अगुवा होने के नाते If they are hurt, अगर वो दुखी है they will not preach good sermons. तो वो अच्छे उपदेश नहीं करेंगे, They will not give good life-filled messages. जीवन से भरे हुए संदेश वो नहीं देंगे। They will pour out all their frustration on the congregation. उनकी जो भी परेशानी है वो कलीसिया पे वो डाल देंगे। Yes or no? हाँ या नहीं? In the Old Testament times, पुरानी वाचा के समय में the priest who is hurt, याजक जो दुखी होता था, priest who is hurt, जो याजक दुखी होता था, wounded, जो जख्मी था, should take rest. उसने विश्राम लेना था। Till the wound is healed, जब तक वो जख्म भर नहीं जाती, he should not minister. उसने सेवकाई नहीं करनी है। Why? क्यों? Because wounded minister क्योंकि जो जख्मी सेवक है could not do effective ministry. वो प्रभावशाली सेवा नहीं कर सकता। Hallelujah. 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 So this is being a ministry conference. तो ये सेवकों का सम्मेलन होने के कारण So we are going to talk about some of our feelings, what we go through in our life. हमारे जीवन में हम कुछ भावनाओं से गुजरते हैं, उसके विषय में बात करने वाले We हैं। are called to do two kinds of ministry. हमारी बुलाहट दो प्रकार की सेवकाई के लिए है। One, पहली वाली ministering unto the Lord. प्रभु की सेवक है, Ministering unto the Lord. प्रभु की सेवक है, Ministering unto the Lord. प्रभु की सेवक है, Praising Him. उसकी स्तुति करना, Thanking Him. उसको धन्यवाद देना, Worshipping Him. उसकी आराधना करना, Staying in His उसकी presence. उपस्थिति में बने रहना। Hallelujah. हालेलुया। Acts chapter 13 verse 2 says that प्रेरितों के काम 13-2 ये कहता है, all the believers सारे विश्वासी along with apostles, अपोस्तलों के साथ they were ministering unto the Lord. वो प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। Come on, touch your neighbor and say, आपके पड़ोसी को छूकर कहिए, you are called आपकी बुलाहट है to minister to the Lord. प्रभु की सेवकाई करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। To minister to the Lord. प्रभु की सेवकाई करने के लिए। Number 2, दूसरी बात Bible says, बाइबल बताती है, ministering to the people. लोगों की सेवकाई करना, Ministering unto the Lord. प्रभु की सेवकाई करना, Ministering unto the people. लोगों की सेवकाई करना। So like a cycle having two pedals. जैसे साइकिल के दो पेडल होते हैं, दो पहिए होते हैं, These are the two kinds of ministries. ये दो प्रकार की सेवकाई है। When the bird flies higher, जब एक पंछी ऊंचे पे उड़ता है, it uses both of its wings. अपने दोनों पंखों का इस्तेमाल वो करता है। So the same way, उसी रीति से a minister of God एक प्रभु का सेवक has to have two wings. उसके पास दो पंख होने चाहिए। One wing एक पंख to minister to the Lord. एक प्रभु की सेवकाई करने के लिए, Another wing दूसरा पंख to minister to the people. लोगों की सेवकाई करने के लिए। Sometimes कभी कभार some people, कुछ लोग they minister to the Lord, वो प्रभु की सेवकाई करते हैं, but they don't minister to the people. लेकिन लोगों की सेवकाई नहीं करते। It's of no use. कुछ काम का नहीं है ये। Yes or no? हाँ या नहीं?
Yes or no? हाँ या नहीं? You receive lot of revelations. हमें बहुत सारे प्रकाशन मिलते हैं, You receive lot of light. आपको बहुत सारा प्रकाश मिलता But you है, don't share with anybody. लेकिन किसी के साथ बांटते नहीं You हैं, keep it to yourself. खुद के पास ही रखते हैं। What benefit it will be? उसका लाभ क्या है? But some people, कुछ लोग they minister to the वो people. लोगों की सेवकाई करते हैं, They don't minister to the Lord. प्रभु की सेवकाई नहीं They करते। run Monday. सोमवार को भागते Monday हैं, house meeting. सोमवार को घर की सभा, Tuesday, Wednesday house meeting. और मंगलवार बुध को भी घर की सभा, And Thursday another meeting. गुरुवार को कोई और सभा, Friday Bible study. शुक्रवार को बाइबल अध्ययन, Sunday worship. रविवार को आराधना, Monday to Sunday सोमवार से रविवार running to people. लोगों के पास भागम भाग। Today what meeting? आज कौन सी सभा है? Today some new meeting. आज कोई नई सभा है। Today I'm going to which place? आज तुम उसी जगह पे जा रहा Today I'm हो। going to camp. आज कैंप में जा रहा हूँ। Tomorrow where are you going? कल किधर जा रहे हो? Tomorrow Shivaji Nagar. कल शिवाजी नगर। The day after tomorrow where you are परसों going? किधर जा रहे हो? I'm going to another place. और एक जगह जा रहा हूँ। We have ministries everywhere. हर जगह हमारी सेवकाई We है। are so busy हम इतने व्यस्त हैं that we don't spend time with the कि Lord. हम प्रभु के साथ समय व्यतीत ही नहीं So करते। running. हम दौड़ते हैं। You know what will happen? पता है क्या होता है? If you don't minister unto the Lord and minister to people, अगर आप लोगों परमेश्वर की सेवकाई नहीं करते हो, लोगों की सेवकाई करते हो, you will become dustbin, आप कूड़े की पेटी बन जाओगे। carrying the garbage of the society. समाज का कूड़ा आप लेते फिरोगे। Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? You're going to one house, एक घर में जाते हो, they say, वो कहते हैं my husband is not good. मेरा पति अच्छा नहीं They है। put a little garbage in your heart. थोड़ा कूड़ा आपके दिल में डाल दिया। Then you go to the next house, फिर आप दूसरे घर में जाते they हो, say that my wife is not वो good. कहते हैं मेरी पत्नी अच्छी नहीं A है। little more garbage. और कूड़ा आपके अंदर। And if you see 6 days you going on around everybody's garbage is in your heart. फिर 6 दिन आप घूमते हो और सबका कूड़ा आपके दिल में आ जाता है। And finally, और आखिरकार your life starts to stink. Our life starts to stink. फिर हमारा जीवन से बदबू आने लगती है। Yes or no? हाँ या नहीं? So that is why इसी कारण it's important बेहद महत्वपूर्ण to है minister सेवकाई करना to both. दोनों की। One side एक बाजू to the Lord. प्रभु की Receive fresh revelation. ताजा प्रकाशन प्राप्त करना, Receive divine strength. ताजी नया दिव्य बल Receive प्राप्त करना, divine instructions. दिव्य सूचना प्राप्त करना, Be a good worshipper. अच्छा आराधक बनना। Worshipper's purpose is not to come and lead the congregation in worship. आराधकों का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आके कलीसिया को आराधना में चलाए। Worshipper should be having a lifestyle of worship on daily basis. जो आराधक है उनका खुद का जीवन प्रतिदिन आराधना से भरा हुआ होना चाहिए। Amen. Everyone is a worshipper. हर एक व्यक्ति आराधक है। Amen. आया ना? Hallelujah. हालेलुया। Today, आज most of us are worshiping worshippers than God. हम में से कई लोग जो आराधक है उनकी आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं करते। Yes or no? आया ना? These songs are good. ये गाने अच्छे हैं, These songs are good. उसके गाने अच्छे हैं, These songs are good. ये गाना अच्छा है। But does this song give glory to God? लेकिन क्या ये गीत परमेश्वर को महिमा देता है? Does this song travel, take your spirit to the throne room of God? क्या ये गीत मेरे आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन के करीब ले जाता है? That what is matters. इससे फर्क पड़ता है। So today, इसलिए आज lift your hands, dear beloved saints of God, भाइयों बहनों अपने हाथ उठाओ and say, और कहिए two sides of ministry. सेवकाई के दो भाग, Ministering to the Lord. प्रभु की सेवकाई, Ministering to the Lord. प्रभु की सेवकाई करना। Number two, दूसरी बाजू in the name of the Lord, प्रभु के नाम से ministering to the people. लोगों की सेवकाई करना। Hallelujah. Hallelujah. Samuel समूएल had a vision from God. परमेश्वर की ओर से उसके पास दर्शन था। And God spoke to him. परमेश्वर ने उससे बातें की And the Bible और says, बाइबल बताती है after God spoke to him, परमेश्वर ने उससे बात करने के बाद people understood. लोगों को समझ में आया Wherever he went, जहाँ कहीं भी वो गया the Lord is with him. परमेश्वर उसके साथ And था। his word was blessed. उसका शब्द आशीषित हुआ। So, my dear beloved, इसलिए मेरे प्यारों we need to minister unto the Lord. हमें प्रभु की सेवकाई करनी है। Every minister हर एक सेवक have to find time with the master. उससे उस धनी के साथ समय निकालना ही है। Every day. प्रतिदिन Every day. प्रतिदिन Look at Jesus. यीशु की ओर देखो, He had a intimacy with the Father. वो पिता के साथ एक करीबी रिश्ता रखता था। Whole night he would spend with the Father. पूरी रात पिता के साथ बिताता था And in the mornings, और सुबह के he समय used to meet the people. लोगों से मिलता था And people would be blessed. और लोग आशीषित होते थे। You know, he went to the place called Bethsaida. वो बेथसदा नाम की जगह पे गया। This is the place where many sick people are waiting for a supernatural movement in their life. वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत से लोग अलौकिक क्षण उनके जीवन के लिए रुके हुए थे। They were waiting for the angel to come and stir up the water, the pond there. वे रुके थे कि वो दूत आएगा और उस झरने के पानी को हिलाएगा। Hundreds of sick people. सैकड़ों बीमार लोग
Jesus didn't touch hundreds of them. यीशु ने उस लोगों को छूने लिया। He went only for one person there. यीशु वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए गया। And he ministered to that one person उस एक व्यक्ति की उसने सेवकाई की, who was lying there for 38 years. जो 38 साल से वहाँ पे लेटा हुआ था। Who gave him instruction? किसने उसे सूचना दी? Father gave him an instruction. पिता ने उसे सूचना दी। And Jesus said, और यीशु ने कहा, Son cannot do anything पुत्र कुछ भी नहीं कर सकता unless the Father shows him. जब तक पिता उसे दिखाता नहीं। This evening, इस शाम के we समय need to come to this conclusion. हमें इस निष्कर्ष पे आना है I have been chosen कि मैं चुना हुआ हूँ to minister to the Lord, उस प्रभु की सेवा करने के to लिए, bring satisfaction to the Lord. उसे संतुष्ट करने के लिए। You know what is my call, your call? पता है आपकी और मेरी बुलाहट क्या है? To make His will happen in this earth. इस धरती पे उसकी इच्छा को पूरी करना, Bring His kingdom down here. उसके राज्य को यहाँ पे नीचे लाना। Amen. आमेन। May your kingdom come. तेरा राज्य आए, May your will be done as it is in heaven on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। Through whom? किसके द्वारा? Through His Son, you and me. उसके पुत्र आपके और मेरे द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। And secondly, और दूसरी बात, ministering to the people. लोगों की सेवकाई करना। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन many times बहुत सी बात we suffer inner sicknesses. हम अंदरूनी बीमारियों से गुजरते हैं। What are the inner sicknesses? अंदरूनी बीमारियां क्या क्या Number है? one, सबसे पहली past failures. पिछले हमारे असफलताएं, Past failures. पिछले असफलताएं। Everybody has failures in their life. हर एक के जीवन में असफलताएं हैं। Nobody can say that I didn't have any failures. कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं असफल हुआ ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. If you're staying in the past failures, अगर आप पिछले असफलताएं में बने रहते हो, your heart is not prepared to receive the newness from God. तो आपका हृदय तैयार नहीं है परमेश्वर से नयापन ग्रहण करने के लिए। Past painful experiences. पिछले दर्द भरे अनुभव, Past painful experiences पिछले दर्द भरे अनुभव, that has to leave your heart, जिसने आपके दिल को छोड़ना है, so that the joy of the Lord will become your strength. जिस कारण परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाए। Amen. आमेन। Is there somebody here क्या यहाँ पर कोई है who will say to the Lord, जो प्रभु से कहेगा, I want to come out of all the past failure memories. प्रभु मुझे सारी जो यादें हैं पिछले असफलताओं की, उससे मुझे बाहर निकलना I है। want to come out of that. मुझे उससे बाहर निकलना I है। want to come out of that. उसमें से मुझे बाहर निकलना है। There's a woman called Joyce Meyer, जॉयस में नाम की एक महिला है, and she was raped by her own father. उसके खुद के पिता ने उसका बलात्कार किया, She was raped by her own relatives. उसके खुद के रिश्तेदारों ने उसका बलात्कार किया। She went through a lot of pain. काफी सारी तकलीफों से वो गुजरी। After she came to the Lord, प्रभु के पास आने के बाद, after she started meditating the Word of God, वचन के ऊपर मनन करने के बाद, Spirit of God healed her past failure memories. परमेश्वर के आत्मा ने उसकी जो पिछले यादें थे भूतकाल की, उसे चंगा किया। And Spirit of God brought her as a new person. और परमेश्वर की आत्मा एक नया व्यक्ति बना के उसे बाहर लाया। 2 Corinthians 5:17 says that दूसरी कोरिन्थियों 5:17 में यही लिखा है, if anyone is in Christ, अगर कोई मसीह में है, who is a new वो creation. नई सृष्टि है, All old things are past. पुरानी बातें बीत चुकी है। When I was age of 10-11, जब मैं 10-11 साल का था, I used to see how my second stepmother used to treat us. मैं देखता था कि कैसी मेरी जो दूसरी सौतन माँ है वो कैसा मुझे बर्ताव देती She थी। would make us to work like an animal. वो हमें जानवरों की तरह बर्ताव देती थी। Never feed us. वो हमें कभी खाना नहीं खिलाती थी। Always giving false report to our father. हमारे विषय में हमेशा गलत बातें पिता को देती थी। And our father would become wild and he will hit us to the stage where we'll start bleeding blood. Till that he will hit और me. पिता इतना क्रोधित होता था, वो गुस्से में आके इतना पीटता था कि हमारा खून निकलता था। So तो we grew up with this bitterness. इस कड़वाहट के साथ हम बड़े हो गए। And one thought always used to come. और एक विचार हमेशा आता था, One day I will take revenge. एक दिन मैं बदला लूंगा, One day I will take revenge. एक दिन मैं बदला लूंगा। But when I came to the Lord, लेकिन जब मैं प्रभु के पास the आया, first thing the Lord said, सबसे पहली बात जो प्रभु ने कही, forgive, क्षमा कर, forgive, क्षमा कर, forgive, क्षमा कर, let her go. छोड़ दे। It was not easy. आसान नहीं था, It was painful. दर्द भरा था, But लेकिन Lord gave me grace. प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। And it so happened, और ऐसा हुआ, through my hands I baptized her in the Lord. मेरे हाथों से मैंने उसे प्रभु में बपतिस्मा दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 God can use you to anybody. प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल किसी के लिए भी कर सकता है, But लेकिन you need to be healed. आपको चंगा होना है। Number one, पहली बात, healed from all the past failures. सारे पिछले असफलताओं से चंगाई। Number two, दूसरी बात, healed from all the bitter experiences.
सारे कड़वे अनुभव से आपको चंगा होना है। bitter experiences. जो कड़वाहट भरे अनुभव है, If your heart is bitter, अगर आपका हृदय कड़वा है, you cannot bring the sweetness of God to other people. आप मसीह का जो मीठापन है आप और लोगों तक नहीं लेके जा सकते हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Let's check our hearts. अपने हृदय को हम Do देखेंगे we carry the bitterness? क्या हम किसी कड़वाहट को पाल रहे हैं, And if that is true, और अगर ये सच है let's pray हम प्रार्थना करें and help. Ask God to help us प्रभु से सहायता मांगे to come out of this bitterness. इस कड़वाहट से हमें बाहर ला। Rejection. नकार Rejection. देना, You know, rejection is a big painful thing. नकार देना बहुत ही दर्द भरा होता है। 10 people attend an interview 10 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं and only one gets the job. और सिर्फ एक को नौकरी मिलती है And 9 returns back home empty. और 9 लोग घर पे खाली आते हैं। Rejection. नकार देना, It remains as a stain. और वो एक धब्बे के समान रह जाता है। Because of lack of time, समय के अभाव के कारण I have only 6 sessions. मेरे पास सिर्फ 6 सत्र है, So I'm running like a horse तो मैं घोड़े के नहीं दौड़ रहा हूँ। fastly on this subject. तेजी से इस विषयों पे I can dwell on them for hours to hours. घंटों घंटे में इसके ऊपर प्रचार कर सकता But हूँ, there's no time लेकिन समय नहीं है, because God wants you to be healed. लेकिन परमेश्वर चाहता है चंगे हो जाओ। Amen. हाँ, Rejection. नकार। You know, when you go and minister to somebody, जब जाके किसी की सेवकाई करते हो, you love them from the heart, आप दिल से उनके ऊपर प्रेम करते you हो, baptize them, उनका बपतिस्मा करते you हो, lead them to the Lord. उन्हें प्रभु तक आप ले जाते हो। All of a sudden, अचानक रीति से they gossip against you वो आपके विषय में कुड़कुड़ाते हैं and they leave you. और आपको छोड़ देते हैं And they say, we are not going to come to your और church. वो कहते हैं हम आपके कलीसिया में नहीं आएंगे। How painful it will be for a pastor. पासवान के लिए कितना दर्द भरा होगा। You might have gone through that pain in आप- your life. आपके जन्म उस दर्द में से गुजरे I होंगे। have gone through that pain. मैं उस दर्द से गुजरा हूँ। People come to church, लोग कलीसिया में आते no हैं, job, नौकरी नहीं, no proper life. अच्छा जीवन नहीं, After listening to the word, वचन सुनने के बाद nice life, अच्छा जीवन, promotion in the work, काम में उन्नति, they come to you. आपके पास आते हैं। Pastor, पासवान, you are my father. आप मेरे पिता हो, You are my brother. आप मेरे भाई हो, You are my friend. आप मेरे दोस्त हो, Everything you are. आप सब कुछ हो, I will be with you. आपके साथ ही रहूंगा। I will build the ministry. सेवकाई को बंधूंगा, They come. आते हैं, They give you their love आपका आपको Respect. प्रेम देते हैं, आदर देते हैं, every month. हर महीना Good amount of tithe अच्छा दशांश देते to हैं build your ministry. आपकी सेवकाई बांधने के लिए। And suddenly, अचानक one Sunday they don't come. एक रविवार को आते ही नहीं, And you're wondering, आप सोचते हो what happened? क्या हो गया। You went to when you go to their house, जब उनके घर पे जाते हो they will not give you good response. अच्छा प्रतिसाद नहीं देते हैं, Then you will hear from somebody फिर किसी और से आप सुनते हैं that they are not going to come to you again. क्या वो आपके पास फिर से नहीं लौटेंगे। How painful it is. कितना दर्द भरा ये होता है, How painful it is. कितना दर्द भरा ये होता है। Once I was preaching in the church, एक दिन मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा था, saying that ये कह रहा we था have a special guest, हमारे पास विशेष अतिथि है and I want all of you to come and attend the meetings. और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आके उनकी सभा को आनंद लें। Please. कृपया, One said, एक ने कहा we have an important job that day. उस दिन हमारे पास बड़ी महत्व का काम है। I said, मैंने कहा if you have a function in your house, अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम है, do you don't take leave? आप छुट्टी नहीं लेते क्या? Take a leave and come. छुट्टी लेकर आ जाओ, Be blessed. आशीषित हो, You be blessed. आप आशीषित हो जाओगे, You church will be blessed. आपकी कलीसिया भी आशीषित हो जाएगी। You know, he got so annoyed with me. उसे मेरे ऊपर इतना गुस्सा आया, He spat on my face on the congregation. कलीसिया के सामने मेरे चेहरे पे उसने थूक दिया, And he held on to my shirt मेरा शर्ट पकड़ा and said, और कहा how dare you ask us to take leave? तुम्हारी हिम्मत किस हुई कि हमें कहना कि तुम छुट्टी लो, How dare you ask us to take leave? तुम्हारी हिम्मत किस हुई कि हमें छुट्टी लो ये कहने की। We are helping you. हम आपको मदद करते हैं, You are living because of our offering and tithe. हमारे दान दशा के कारण आप जी रहे हो And how dare you dictate to us? और आपकी हिम्मत किस थी कि आप हमें सिखाएं। So I was put in shame before the congregation. कलीसिया के सामने में लज्जित हो गए, I couldn't even lift my face. मेरा चेहरा भी उठा नहीं The पाया। same person who came to our ministry from some years ago, he was a drunkard that time. और यही व्यक्ति जब मैं सेवकाई में कुछ साल पहले आया था वो दारू पीने वाला था, But God healed him. प्रभु ने उसे चंगाई किया, God prospered him. प्रभु ने उसे उन्नति दिया। But before the congregation, लेकिन कलीसिया के सामने he did this act. उसने ऐसा कृत्य किया, How painful it कितना is. दर्द भरा है। And after 3 weeks, 3 सप्ताह के बाद he met with an accident उसका एक्सीडेंट हो गया and he broke his spinal cords. और उसका जो रीढ़ की हड्डी वो टूट गई। And it so happened ऐसा हुआ,
They stopped coming to church. वो कलीसिया को आना उन्होंने बंद किया। One day, एक ही दिन I was visiting a church. मैं एक कलीसिया को मिल रहा था, Church member. एक कलीसिया के व्यक्ति को मिल रहा था, And this man was standing outside. ये व्यक्ति बाहर रुका था And the Holy Spirit told me, और आत्मा ने मुझे बताया he is going to come and kneel down to you वो now. आपके सामने क्या घुटने टेकने वाला है, But लेकिन you should forget all what he done to you. जो कुछ भी उसने आपके साथ किया आपको भूल जाना है, You should bless him. आपने उसे आशीषित करना है। If you pray, अगर आप प्रार्थना I करोगे will heal him. मैं उसे चंगा करूंगा। Is that easy, my friend? क्या ये आसान है दोस्तों? Is that easy? क्या ये आसान है? Who publicly insulted you for no reason? जिसने सबके सामने कुछ वजह नहीं थी आपका अपमान किया, How will you pray for him? उसके लिए कैसे प्रार्थना करोगे? But Holy Spirit helps लेकिन us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता You know है। what happened? पता है क्या हुआ? The moment I laid my hands and prayed for him, जिस क्षण मैंने हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना किया, before he could receive healing, वो चंगाई ग्रहण करने से पहले I was healed. मैं चंगा हो गया। In my emotions, मेरे भावनाओं में with tears of joy, आनंद के आंसू I was healed. मैं चंगा हो गया And immediately he was also healed. और फौरन वो भी चंगा हो गया। Today, और आज his second generation is also coming to the church. उसकी तीसरी पीढ़ी भी कलीसिया में आती है। What a good God we कितने serve. भले परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Many believers बहुत से विश्वासी would have hurt you through their actions, उनके कार्य के द्वारा वो आपको दुख देते हैं, would have hurt you through their words. उनके शब्दों के द्वारा वो आपको दुख देते हैं, They would have not been grateful to your sacrificial ministry. और जो त्यागपूर्ण सेवा आप करते हैं उसके लिए उनका कुछ भी शुक्रगुजार नहीं रहते वो। But don't get disappointed. लेकिन निराश नहीं होना है, Don't get hurt. दुखी नहीं होना है। Come to the cross, क्रूस के पास आओ, where Jesus brings healing to your heart. जिस जहाँ पे यीशु अपने हृदय को चंगा करता है। He has suffered to bring you healing. उसने दुख उठाया आपको चंगा करने के लिए। How many ministers of gospel wants to get healed this evening? इस शाम के समय कितने सुसमाचार के सेवकों को चंगाई की जरूरत है। Many servants of God needs healing. बहुत से सेवकों को चंगाई की जरूरत है, Because they are not hurt through somebody else. क्योंकि उन्हें किसी और लोगों ने दुखाया नहीं है, They have been hurt through their own people. उनके खुद के लोगों ने उन्हें दुख दिया है। The people for whom they work day and night. ऐसे लोग जिनके लिए वो दिन रात काम करते हैं, The people for whom they pray day and night. ऐसे लोग जिनके लिए उन्होंने दिन रात प्रार्थना The की है, people for whom they fast day and night. ऐसे लोग जिनके लिए दिन रात उन्होंने उपवास किए हैं, The people for whom they preach day and night. ऐसे लोग जिनके लिए उन्होंने दिन रात प्रचार किया है। So whatever they have done, तो जो कुछ भी उन्होंने किया है, if you keep that in your heart, अगर आपके हृदय में आप रखते हो you will not blossom. तो आप फूलोगे नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Rejection, नकार, shame, लज्जा, shame लज्जा is another big weakness. ये बहुत बड़ी कमजोरी है, Weakness. कमजोरी है। Shame. लज्जा, What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? In Psalms 34:5. भजन संहिता 34:5, Those who look upon his face, जो उसके चेहरे को निहारेंगे they will never be put to shame. वो कभी लज्जित ना होंगे। God said to Joel, परमेश्वर ने योएल से कहा, my people मेरे लोग will never be put to वो shame. कभी लज्जित ना होंगे। But it's very painful लेकिन ये बहुत दुखदाई है when we go through shame. जब हम लज्जा से गुजरते हैं। Shame, लज्जा, because what we couldn't achieve. क्योंकि जो हम हासिल ना कर पाए। Shame, लज्जा, because of what we did wrongly. जो हमने गलत किया उसके लिए। Shame, लज्जा, because somebody in our house let us down. क्योंकि हमारे घर में किसी ने हमें निराश कर दिया। Shame is very painful. लज्जा बहुत ही दर्द भरी होती है। So can somebody relate to what I am saying? How much pain we feel when we go through shame? क्या कोई इससे जुड़ सकता है जो मैं कह रहा हूँ कि हमें कितना लज्जा महसूस होती है, कितना दुख भरा हुआ होता है? Amen. Jesus यीशु took that shame on himself. उसने उस लज्जा को खुद के ऊपर उठा लिया। Hallelujah. 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 A loneliness अकेलापन, as a leader, अगवा होने की नहीं, many times, बहुत सी बार as a pastor, पासवान होने की नहीं, as a leader, अगवा होने की नहीं, as an elder, एक एल्डर होने की नहीं, many times बहुत से बार you will walk through loneliness. आप अकेलेपन से चलोगे। Nobody will walk with you. कोई आपके साथ चलेगा नहीं, Nobody will agree with you. कोई आपके साथ सहमत नहीं You होगा, will feel alone in the ministry. आपको सेवकाई में अकेला लगेगा। Is there anybody who has gone through that in this church, in this place? इस जगह पे क्या कोई है जो इसमें से गुजरा है? Loneliness in the ministry. सेवकाई में अकेलापन, You will be bearing every burden on you. सारा बोझ आप खुद के ऊपर उठाते हो, Nobody would even have any respect for that. कोई इसका कोई आदर भी नहीं करेगा। When the bill comes in the ministry, जब कलीसिया में कोई बिल आता है, when in any event comes, कोई इवेंट आता है, whatever happens, जो कुछ भी होता the है, frontline warrior suffers a lot. जो सबसे आगे लड़ता है उसे सबसे ज्यादा दुख उठाना If पड़ता you're है। walking through loneliness, अगर अकेलेपन से जा रहे हो, that means your ministry is very effective. इसका मतलब है आपकी सेवकाई प्रभावशाली है। But लेकिन don't get that loneliness to get inside of you. उस अकेलेपन को आपके अंदर जाने न दो। Always believe हमेशा विश्वास the करो, one who called you is faithful.
faithful. जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास He योग्य है, is faithful. वो विश्वास योग्य है, He is in agreement with you. वो आपके साथ सहमत है। What happened to Joshua? योशुआ के साथ क्या हुआ? Bible says बाइबल बताती है Joshua योशुआ is a faithful वो man. विश्वास योग्य व्यक्ति When था। Moses died, जब मूसा का देहांत हुआ, God spoke to Joshua. परमेश्वर ने मूसा से योशुआ से बात He की। said, उसने कहा, I will never leave you. मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, I will never forsake मैं you. तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, I will never leave मैं तुझे you. कभी छोड़ूंगा नहीं, I will never forsake तुझे कभी you. त्यागूंगा नहीं। And no one और कोई भी in your life तेरे जीवन में will be able to stand against you. तेरे सामने खड़ा ना हो पाएगा, Because क्योंकि I will be with you मैं तेरे साथ रहूंगा as I was with Moses. जैसा मैं मूसा के साथ था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want to encourage you, man of God. सेवकों में तो आपको उत्तेजन देता हूँ, In your ministry, आपके सेवक you में might have faced big challenges, आपने बड़ी चुनौतियों का सामना किया होगा, but big challenges लेकिन बड़ी चुनौतियां cannot destroy you. वो आपको नष्ट नहीं करेगी, For more than 5 times, क्योंकि 5 बार से भी अधिक our church was broken. हमारी कलीसिया को तोड़ दिया गया। Each time we reached 350 to 500. हमेशा 350-500 लोगों तक हम पहुंचते हैं, Suddenly the church breaks अचानक कलीसिया फूट जाती है and we stand with 5, 10, 15 people. और फिर हम 5, 10, 15 लोगों के साथ फिर से होते हैं। Oh my God. अरे बाप रे। Only who have gone through that pain can understand what I'm saying. जो इस दर्द से जा चुके केवल वही समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। If the church breaks अगर कलीसिया फूटती है and the congregation splits, और कलीसिया के हिस्से हो जाते हैं and if you have to start from beginning again, और फिर से शुरुआत से आपको शुरू करना पड़ता है, how difficult it will be. कितना मुश्किल ये होता है। And people who were with you और जो लोग आपके साथ will हैं not allow you to come up again. वो आपको फिर से उठने ना देते हैं, They will go and spread wrong rumors about you, वो आपके विषय में गलतफहमी फैलाते so हैं that people will have wrong concept about you. ताकि आपके विषय में लोगों को गलत धारणाएं हो। How painful it is. कितना दर्द भरा ये है। And when we go through that, जब हम इससे गुजरते हैं, we go through inner sickness. हम अंदरूनी बीमारी से गुजरते हैं। Amen. आमीन। In a few moments, कुछ क्षणों में ही the healing waves of God is going to touch each and every one in this house. परमेश्वर की चंगाई की लहरें इस कमरे में हर एक को छूने वाली है। You are going to be healed आप inside. अंदर से चंगे होने वाले हो। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Bible says बाइबल बताती है guilty consciousness. दोष भावना। What is guilty consciousness? दोष भावना क्या है? We all have our own shortcomings. हम सबकी कुछ ना कुछ कमी घटिया है। Judas यहूदा betrayed Jesus, उसने यीशु को धोखा दिया and और Peter पतरस denied उसने Jesus. यीशु को नकार दिया। Both दोनों did mistake. दोनों ने गलती की। What's the difference? फर्क क्या है? Why Peter was able to preach the gospel? क्यों पतरस सुसमाचार का प्रचार कर सका? Why not Judas? यहूदा क्यों नहीं? Why? क्यों? Why? क्यों? Judas thought यहूदा ने सोचा that's the end of his life. ये मेरे जीवन का अंत है। Peter thought, पतरस ने सोचा let me go back to the Savior. मैं फिर से उद्धारकर्ता के पास लौटूंगा, Let me ask मैं फिर forgiveness. से क्षमा मांगूंगा, Let me humble myself. मैं खुद को नम्र बनाऊंगा। So he came back वो फिर से लौट आया with a heart of repentance. एक पश्चाताप का हृदय लेकर। Hallelujah. हालेलुया। In a Christian life, मसीही जीवन में sometimes कभी कभार knowingly, जाने अनजाने में, unknowingly, अनजाने में we commit हम mistakes. गलतियां कर बैठते हैं। Mistakes should not put an end to our ministry. गलतियों से हमारी सेवा का अंत होना नहीं चाहिए। Mistakes should not put an end to our Christian life. गलतियों से हमारे मसीह जीवन का अंत होना नहीं चाहिए। Bible says बाइबल बताती है God forgives परमेश्वर हमें क्षमा करता है when you come back to Him with a true repentance. जब हम सच्चा पश्चाताप लेकर उसके पास लौट आते हैं। Amen. आमीन। That is why इसी कारण you need to know आपको जानना who है you are आप कौन हो। in Christ. मसीह में, In Christ. मसीह में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hebrews 3:3. इब्रानियों 3:3 The Old Testament पुरानी वाचा talks about बताती है servanthood. सेवकपद, Servanthood. सेवकपद। The word Adonai. शब्द अदोनाय, Adonai means अदोनाय का अर्थ है my master. मेरा प्रभु। Yes. That is how people in Old Testament used to call the Lord. इसी तरह लोग पुराने वाचा में लोगों को प्रभु को पुकारते थे। They never used to say Yahweh. वो कभी याहवे नहीं कहते थे। Yahweh is most sacred word. याहवे यानी सबसे परम पवित्र शब्द। They felt that even to pronounce that word they are unworthy. उन्हें लगता था कि वो शब्द कहने के लिए भी हम
योग्य नहीं है। So they said, तो वो कहते थे we will call him Adonai, हम तुझे अदोनाई कहेंगे, my master. मेरा स्वामी। Hebrews chapter 3, इब्रानियों 3 the Bible says, बाइबल बताती Old है Testament people, पुराने वाचा के लोग, Moses मूसा was faithful to वो God परमेश्वर से विश्वास योग्य था as a servant एक सेवक होने के नहीं। in the Old Testament. पुरानी वाचा में Jesus, यीशु son, पुत्र became a servant सेवक बना and was faithful to his father. और अपने पिता से वो विश्वास योग्य So था। the Old Testament तो पुरानी वाचा में is all about servanthood. वो सेवकपन के विषय में है। New Testament नई वाचा is all about sonship. वो पुत्रत्व के विषय में है। Hallelujah. 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 John 1:12. योहन्ना 1:12 Bible says, बाइबल बताती है anyone who receives Jesus, जो कोई यीशु को ग्रहण करता He है gave them an authority to become sons of God. उसे उसने अधिकार दिया है परमेश्वर के पुत्र बनने का। Hello. हालेलुया। Who you आप are? कौन हो? Who you आप are? कौन हो? When you receive Jesus, जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, when you have accepted जब Jesus, आपने यीशु को पा लिया है, you have become sons of God. आप परमेश्वर के पुत्र बन चुके Daughters हो, of God. परमेश्वर की कन्याएं बन The चुके हो। relationship is changed. अब ये रिश्ता बदल चुका है। This is no more a servant relationship. अब ये दास का रिश्ता नहीं है। Servant work for wages, दास होते हैं वो तनख्वाह के लिए काम करते हैं, but son work for relationship. लेकिन जो पुत्र होता है वो रिश्ते के लिए काम करता है। Servant work for to please the master, दास जो होता है वो स्वामी को संतुष्ट करने के लिए काम करता है, but son works for the relationship he's having with his father. लेकिन पुत्र काम करता है पिता के साथ जो रिश्ता है उसके खातिर। Servant wants daily appreciation. जो दास होता है उसे हर रोज उसे तारीफ चाहिए। Son doesn't need any appreciation. पुत्र को किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। Servant will get wages, दास को तनख्वाह मिलेगी, but son will get inheritance. लेकिन पुत्र जो है उसे उसकी मिरास मिलेगी। Hello. हालेलुया। Do you want wages? आपको तनख्वाह चाहिए? Lord, I am your servant. प्रभु मैं तेरा दास हूँ, Give me my wages. मुझे मेरी तनख्वाह दे। God says, प्रभु कहता है I am not working for wages anymore. ए तू अभी तनख्वाह के लिए काम नहीं करता। The worker is worthy of wages, जो कामगार है वो तनख्वाह के योग्य है, but the son is worthy of inheritance. लेकिन जो पुत्र है वो मिरास के योग्य है। I always tell in my church, मैं हमेशा मेरी कलीसिया में बताता I am हूँ, not working for the little tithe you are giving me, जो आप छोटा सा दशम देते हो उसके लिए मैं काम नहीं करता, the offering you are giving me. जो आप अर्पण देते हो उसके लिए काम नहीं That is करता, not my portion. वो मेरा हिस्सा नहीं है। I work for my वो father, मैं मेरे पिता के लिए काम करता and हूँ, whatever my father owns, और जो कुछ मेरे पिता का है he has given it as an inheritance to his son. वो उसने मिरास के रूप में अपने पुत्र को दिया है। So I work for inheritance. तो मैं मिरास के लिए काम करता हूँ। This evening, इस शाम के touch your समय neighbor and say, आपके पड़ोसी को छू के बताइए, you shouldn't work for wages. आपको तनख्वाह के लिए काम नहीं करना है। You shouldn't work for wages. तनख्वाह के लिए काम ना करे। You are not a servant. आप दास नहीं हो, You are a son. आप पुत्र हो, You are a आप son. पुत्र हो, You are a daughter. कन्या हो, You are a daughter. आप कन्या हो। You work for the inheritance. आप मिरास के लिए काम You करते work हो, for the relationship. आप रिश्ते के लिए काम करते हो। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Think about it. इसके विषय में सोचिए, Is this right doctrine? क्या ये सही सिद्धांत है? Am I talking Bible? क्या मैं बाइबल बोल रहा हूँ? Is this Bible? क्या ये बाइबल है? No, no, no. नहीं नहीं नहीं, This is not Bible. ये बाइबल We नहीं were है। taught to serve servant. हम तो दास ही है, हमें सिखाया गया We है। are servants. हम तो दास ही है, We are born servants. हम तो जन्म से दास है। Yes, we are born servants. हाँ, आप प्रेम के दास But we है, are born again sons and daughters. लेकिन नए जन्मे हुए पुत्र और कन्या भी है। We are born again. हमारा नया जन्म हुआ है। Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? We are born through the corrupt seed of biological father, हमारा जन्म हुआ है नाशवंत बीज जो पिता का है, and we were born in this physical world with the biological father's seed. और हम इस संसार में जन्मे हुए हैं जो हमारा शारीरिक पिता है उसके बीज के द्वारा। But लेकिन in the spiritual world, आत्मिक जग में we are born in spirit हम आत्मा में जन्मे हुए हैं through the uncorruptible seed of Lord Jesus Christ. और विनाशी बीज के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह का है। Amen. आमीन। So you have God's DNA, my friend. तो मेरे दोस्त भाइयों, आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए है, You have the seed of God in your spirit. परमेश्वर का बीज आपके अंदर है। So this तो evening, इस शाम के you समय need to know who you are. आपको जानना है कि आप कौन हो। When a son left the father's house, जब पुत्र ने बाप का घर छोड़ दिया, in Luke chapter 15, लूक 15 अध्याय में verse from 17 to 32, वचन 17 से 32, a father had two sons. पिता के पास दो पुत्र थे, One was faithful, एक विश्वास योग्य था, but younger one, लेकिन छोटा वाला he left the house. उसने घर छोड़ दिया, He took the position of the father. उसने पिता का स्थान ले लिया, He spent with adulterous woman. उसने जो वे बिचारी स्त्री थी उसका उसे उड़ा दिया, He lost everything, सब कुछ खो दिया, and he came to his sense. और फिर उससे होश आए। Hello, catch your neighbor and say that. आपके पड़ोसी को छूकर कहिए, Sometimes
कभी कभार we go away from the Father. हम पिता से दूर चले जाते हैं, Then Father brings us back to the sense. फिर पिता हमें वापस होश में लाता है। Amen. हमें He came to the sense वो होश में आ गया and said, और उसने कहा, let me go back to my Father. मुझे फिर से मेरे पिता के पास जाने दो, Let me go back to him. मुझे उसके पास जाने दो, Let me go and be a servant. मुझे जाके उसका दास बनने दो। I am not worthy to be called as a son. मैं योग्य नहीं हूँ उसका पुत्र कहलाने के लिए, Let me be a servant. मुझे दास बनने दो। When he was coming जब वो आ रहा था very far, बहुत दूर से, Father saw him. पिता ने उसे देखा। That means इसका अर्थ है that from the day he left the house, जिस दिन से उसने घर छोड़ दिया था, Father is standing with an expectation for his return. पिता एक अपेक्षा से खड़ा है कि मेरा बेटा लौटेगा, Because Father knows क्योंकि पिता जानता है this relationship will not end. ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, This is eternal ये relationship. अनंत काल का रिश्ता है। Touch your neighbor and tell आपके them. पड़ोसी को छू के बताइए, Once you come to Jesus Christ, एक बार आप यीशु मसीह के पास आते हो, not even angel can snatch you from God's hand. स्वर्ग दूत भी आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकते, Nobody can separate you from Jesus. कोई भी आपको यीशु से अलग नहीं कर सकता। That's why Paul says, इसलिए पौलुस कहता है Romans 8, रोमियो 8 में, who can separate us from the love of God? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? Angels cannot separate us. स्वर्गदूत अलग नहीं कर सकते, Persecution cannot separate us. विरोध हमें अलग नहीं कर सकता है, Sickness cannot separate us. बीमारी हमें अलग नहीं कर सकती है, Even death cannot separate us from the love of God. मृत्यु भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are not temporary children. हम सिर्फ इस समय के लिए उसके पुत्र नहीं We हैं, are children हम forever. हमेशा के लिए उसके पुत्र हैं, We are children forever. हमेशा के लिए उसके पुत्र हैं। Bible says, वचन बताता है, before this boy can confess his sin, before this younger one confessed his sin, इस छोटे वाले ने अपने पाप अंगीकार करने से भी पहले Father ran towards him. पिता उसकी ओर दौड़ा, Father hugged him. पिता ने उसे गले लगाया, Father kissed him. पिता ने उसे चूमा। Why? क्यों? Because इस कारण the love of Father पिता का प्रेम is a true वो love, सच्चा प्रेम, unchanging कभी love, ना बदलने वाला प्रेम, unchanging love. कभी ना बदलने वाला Don't प्रेम है। think that Father loves you because you are doing ministry. ऐसा मत सोचिए कि मैं सेवकाई करता हूँ इसलिए पिता मुझसे प्रेम करता है। Father loves you पिता आपसे प्रेम करता है because you accepted Lord Jesus क्योंकि आपने Christ. प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। John 6:29 says that यूहन्ना 6:29 से कहता है, Father loved you. पिता ने आपसे प्रेम किया। You know, I told you, मैंने आपसे बताया है, unless you know that you are loved, जब तक आपको ये जानकारी नहीं है कि आप You से can't प्रेम किया love गया है, anybody. आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। one person said, एक व्यक्ति ने कहा है, and mighty man of God said, परमेश्वर के महान सेवक I ने कहा, am deeply loved by God. मैं परमेश्वर मुझसे गहराई से प्रेम करता है। I am highly favored by God. परमेश्वर के मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह है And I am greatly blessed by और God. परमेश्वर ने मुझे महान रीति से आशीषित किया है। Come on, repeat again. आपको ये दोहराना है, I am deeply loved by God. परमेश्वर मुझसे गहरा प्रेम करता है। Sisters don't believe that. बहनें इसके ऊपर विश्वास नहीं करती, That is why they cry every day. इसलिए रोज वो रोती है, My husband doesn't love me. मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, My children don't know. बच्चे प्रेम नहीं करते। बम प्रार्थना में याद रखना. What to say? Remember. क्या याद रखने का? Nothing to remember. याद करने के लिए कुछ है भी नहीं। One thing to remember. एक चीज याद रखनी है, Jesus loves me. यीशु मुझसे प्रेम करता है, Jesus loves me. यीशु मुझसे प्रेम करता है। Hallelujah. Hallelujah. I am deeply loved. मुझसे वो गहराई से प्रेम करता है, Highly favored. उसका बड़ा अनुग्रह मुझ पर है, Greatly blessed. महान रीति से मैं आशीषित हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। That is why इसी कारण it's very important for us to have a revelation of God's love. परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन होना बहुत ही जरूरी है। John 3:16. यूहन्ना 3:16, God so loved the world. परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, God so loved the world. परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया। How much? कितना? What is the measure? उसका प्रमाण कितना है? Bible says बाइबल बताती He है, gave His Son. अपना पुत्र दे दिया, He gave His Son. अपना पुत्र दे दिया, Those who believe in Him कि ताकि जो उस पर should विश्वास करे perish, उनका नाश ना हो but have an eternal life. और उन्हें प्रति आनंद जीवन पाए। So my dear beloved, इसलिए मेरे प्यारो, when you sin, जब आप पाप करते when हो, you fall down, जब आप नीचे गिरते हो, God is a God of second chance. परमेश्वर दूसरे मौके का परमेश्वर He है। is waiting for you to come back to Him वो रुका है कि आप उसके पास फिर लौट आओ, with a true heart of repentance. वो फिर से सच्चे पश्चाताप कर दे लेकर, And He will accept you as you are. और जैसे हो वैसा आपको ग्रहण करता है। Today, आज guilty consciousness दोष भावना should leave your heart. उसने आपके हृदय को छोड़ना A है। man of God by name Martin Luther, मार्टिन लूथर नाम के परमेश्वर के दास, he was sitting and meditating the word. वो बैठकर वचन का अध्ययन कर रहे थे। Enemy came
शत्रु आया in his thought उसके विचारों में and said, और उसने कहा, Martin, मार्टिन, you are no worthy to be a servant of God. तो परमेश्वर के सेवक होने का लायक का नहीं है। Why? क्यों? Because क्योंकि you did this, तूने ये किया, you did that, तूने वो किया, you have did this, तूने ऐसा you किया, have did this. तूने वैसा किया, He listed everything. सारा लिख के बताया। And when that list was big, और जब वो यादी बड़ी हो गई, Martin started to sob. मार्टिन फूट-फूट कर रोने लगा। Are you? अरे, I am not worthy to be servant of God. परमेश्वर का दास होने के मैं योग्य नहीं हूँ। I don't want to take Bible again. मुझे भी बाइबल नहीं उठाना है। I will not go to the church. कलीसिया में नहीं I will जाऊँगा। not preach the gospel. मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूँगा। And then इसके बाद he had a sweet voice of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की धीमी मीठी आवाज उसके पास आई। And the Holy Spirit said, अब पवित्र आत्मा ने कहा, you committed everything, तूने सारी बातें की है, but just because you confessed this, लेकिन तूने इसे अंगीकार किया इसलिए the blood of Jesus यीशु का लहू has thoroughly washed you. उसने तुझे पूरी रीति से धो दिया है। He's washed you. उसने तुझे धो दिया है। You are cleansed. तू शुद्ध है। Old Testament people, पुरानी वाचा के लोग they were not cleansed people. वो शुद्ध किए गए लोग नहीं थे। Psalms 32, वचन 32 1, 2. 1 और 2 You read the word. वचन पढ़ो। Bible says बाइबल बताती है their sins were not washed. उनके पाप धुल नहीं गए थे, Their sins were covered. उनके पाप ढके गए थे, Covered. ढके गए थे Covered by the blood of the goat and lamb. बकरियों और भेड़ियों के लहू से ढके गए थे। In the day of atonement, और उस अटोनमेंट के दिन, in the celebration of Yom Kippur festival, यौम किपुर जो त्योहार मनाया जाता है उसके दिन they used to bring the blood of the animal. वो उस पशु के खून को लाते थे And the high priest used to sprinkle that blood upon the ark of covenant for 7 times. महायाजक जो होता था वो 7 बार उस वाचा के संदूक के ऊपर उस लोगों को छिड़कता था। And when the blood is sprinkled, और जब उस लोगों को छिड़का जाता था, their sins were covered by that blood. उस लोगों के द्वारा उनके पाप ढक जाते They थे। used to get mercy from the Lord for 1 year. एक साल के लिए उन्हें परमेश्वर की ओर से दया प्राप्त It's होती a थी renewal mercy. और वो नई की जाने वाली दया थी। Every year they have to renew that mercy. हर साल उस दया का नूतनीकरण होता था। Like renewing driving license. जैसा हमारे लाइसेंस का हम नूतनीकरण करते हैं ना, If you don't renew, अगर उसे नूतनीकरण नहीं करते, curse. श्राप। But लेकिन when Jesus shed his blood on the जब cross, यीशु ने सूली पर लहू बहाया, it is no more renewal mercy. अब ये नूतनीकरण की दया नहीं है, It is eternal mercy. वो अनंत काल की दया है। Eternal mercy. अनंत काल की दया, The blood that speaks on behalf of you. जो लोग आपके और मेरी ओर से बोलता है। The blood of Abel spoke of revenge against Cain. और जो अबेल का खून था, उसने कैन के खिलाफ एक बदला मांगा। But लेकिन blood of Jesus यीशु का लहू is pleading mercy for you on the cross. वो आपके और मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर दया की याचना करता है। Today, इसलिए आज lift your hands अपने हाथों को उठाइए, and pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना कीजिए Say, और कहिए, Lord, प्रभु thank you धन्यवाद for इसलिए cleansing मुझे शुद्ध किया, my consciousness. मेरे विवेक को No more. अब और नहीं, I am मैं sin conscious. पाप का विवेक मेरे पास नहीं I है, am on the Son conscious. मैं पुत्र के जागृति में जीता हूँ। I am not righteous. मैं धर्मी नहीं हूँ, I was made righteous मुझे धर्मी बनाया गया through the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा। So today, इसलिए आज lift your hands अपने हाथ उठाइए, and pray in the Spirit for a while. कुछ समय के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। Whatever sin secretly is ruling you, जो कुछ भी गुप्त पाप आपके ऊपर राज्य कर रहा है, today, आज those powers should be broken in your life. आपके जीवन के सामर्थ्य टूट जाने चाहिए। Those powers of the sin should break in your life. आपके जीवन में पाप के सामर्थ्य टूट जाने चाहिए। Oh, those guilty conscience वो दोष भावना that is not allowing you to imagine God in the throne. जो आपको परमेश्वर सिंहासन पे है ये कल्पना करने नहीं देता, The guilty conscience वो दोष भावना giving you fear. जो आपको डर देता है, Guilty conscience वो दोष भावना putting the veil between you and God. आपके ऊपर उसके बीच में पर्दा डाल देता है। Today this world is going to be torn in pieces. आज वो पर्दा फाड़ दिया जाएगा। Today it will be torn. आज वो पर्दा फाड़ दिया जाएगा। Tonight it will be torn. आज रात को फाड़ दिया जाएगा। Tonight those veils will be removed. आज वो पर्दे निकाल दिए जाएंगे Because of the mercy of Jesus. यीशु के दया के कारण। Come on, pray. प्रार्थना कीजिए, Lord, remove. प्रभु निकाल दे, Remove this sin from my heart. प्रभु इस पाप को मेरे हृदय से निकाल दे, Remove this sin from my heart. प्रभु इस पाप को मेरे हृदय से निकाल दे, Remove this sin from my इस heart. पाप को मेरे हृदय से निकाल, Remove pornography from my heart. प्रभु अश्लील चित्र का मेरे हृदय से निकाल, Remove all
all kinds of evil from my heart. बहुत सारी दुष्टता को मेरे हृदय से निकाल। Cleanse my consciousness. हाँ प्रभु मेरे विवेक को शुद्ध कर। Remove every dirt. प्रभु सारी गंदगी को निकाल। This is not enough. प्रभु ये काफी नहीं है। Come on, church. चलो कलीसिया, Pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करो। Something is happening in this place. इस जगह पे कुछ तो हो रहा है। Spirit of God is saturating you. परमेश्वर का आत्मा को घेर ले रहा है। Spirit of God is saturating you. परमेश्वर का आत्मा को घेर ले रहा है। He is bringing the holiness of God in your life. परमेश्वर की पवित्रता का भी जुर्म बना रहा है। Cleansing is happening right now. शुद्धिकरण हो रहा है अभी। Cleansing is happening right now. शुद्धिकरण अभी हो रहा है। Power of sin is breaking in your life. पाप का सामर्थ्य भी जुड़ से छूट रहा है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of यीशु Jesus. के नाम से Something is happening in this room. इस कमरे में कुछ हो रहा है। We are going to pray more. और प्रार्थना करने We are वाले going to हैं। pray more. और प्रार्थना करने We are वाले going to हैं। take our armor. हम हमारा शस्त्र उठाने We वाले are हैं। going to take our sword. हमारी तलवार हम लेने वाले Our हैं। sword is the word of God. हमारी तलवार परमेश्वर का वचन है। How many servants of God say that I need a clean heart? कितने परमेश्वर के दास कितने कि मुझे शुद्ध हृदय चाहिए? Because Bible says इसकी बाइबल बताती है those who have clean heart, जिनका हृदय शुद्ध है they will see वो God. परमेश्वर को देखेंगे। Amen. हालेलुया। You cannot become cleansed by yourself, खुद आप स्वयं शुद्ध नहीं हो सकते हो, but the word of God will wash you thoroughly. लेकिन परमेश्वर का वचन को पूरी रीति से शुद्ध करेगा। Say, Lord, sorry. कहिए प्रभु मुझे माफ कर। I let you down in these areas. इन क्षेत्र में मैंने गलत व्यवहार किया। Lord, I have let you down. प्रभु मैंने तुझे निराश किया। Lord, I have let you down. प्रभु मैंने तुझे निराश किया। But this day, प्रभु लेकिन आज के दिन I come back to मैं you. तेरे पास लौट आता हूँ। Cleanse मुझे me. शुद्ध कर, Forgive मुझे me. क्षमा कर। Is there anybody here who feels to stand and pray? You can stand and pray. आज अगर यहाँ पे कोई है जिसे लगता है कि मुझे खड़े होकर प्रार्थना करनी है, तो आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हो। If you want to kneel and pray, you can kneel and pray. आपको घुटने पे जगह प्रार्थना करनी है, घुटने पे जगह प्रार्थना कर सकते हो। Feel free to move with the Holy Spirit in this place. पवित्र आत्मा इस कमरे में आपको आजादी है। Come on, now it's a time for prayer. ये प्रार्थना का समय है। Hallelujah. No more guilty consciousness. और दोष भावना नहीं। Before you do something, आप कुछ करने से पहले please listen. कृपया सुने, Open your eyes. अपने आंखें को खोले। Look at my eyes. मेरे आंखों के पास देखो। This is what the Holy Spirit is telling you. ये पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है। You should not minister to him with a guilty consciousness, दोष भावना के साथ आपको उसकी सेवकाई नहीं करनी है, but you should do ministry with the consciousness of righteousness. लेकिन धर्मी भावना से उसकी सेवा करनी है। You are not righteous. आप धर्मी नहीं हो, You have been made righteous. आपको धर्मी बनाया गया है। You don't stand on your merit. आप खुद के योगदान पे खड़े नहीं हो, You are standing on the merit that Jesus gave you on the cross. उस क्रूस के ऊपर जो आपको यीशु ने मूल्य दिया, उस मूल्य पर आप खड़े हो। If you are able to read Marathi Bible, read this verse from Ephesians chapter 2, अगर मराठी में पढ़ सकते हो तो ये वचन पढ़िए इफिसियों 2 में से 6 to 8. 6 से 8। In fact, it is from 2 to 8. देखा जाए तो 2 से 8 ये है। Paul is teaching the people. वो लोगों को सिखा रहा We है, all were dead. सब हम मरे हुए थे, We all were dead. हम सब मरे हुए थे, But through Jesus, यीशु के द्वारा we have been revived again. हमें फिर से जीवित किया गया है। We've been put on the righteousness of God. हमें परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है, Not by our works, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, but by our faith. लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा। Let's read in Marathi. मराठी में पढ़ेंगे 6 to 8. 6 से 8, Ephesians 2, इफिसियों 2 6 to 8. 6 से 8। Make it faster. जल्दी से कोई भी पढ़ेगा। आणि ख्रिस्त येशूच्या ठाई त्याच्याच बरोबर उठविले व त्याच्याच बरोबर स्वर्गात बसविले, ह्यासाठी की ख्रिस्त येशूच्या ठाई त्याच्या तुम्हा आम्हावरील ममतेच्या द्वारे येणाऱ्या युगात त्याने आपल्या कृपेची अपार समृद्धी दाखवावी, कारण कृपेनेच विश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारण झालेले आहे, आणि हे तुमच्या हातून झाले नाही असे नाही, तर हे देवाचे दान आहे. Amen. It's not your works. आपके काम नहीं है, It's a grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह है। The Old Testament saints पुरानी वाचा के संत were the saints of their work. वो अपने कर्मों के संत थे।
The New Testament saints नए वाचा के are संत the saints of the work of Jesus. वो यीशु मसीह के कर्मों के संत है। So this evening, इस शाम के समय God wants to cleanse you. प्रभु आपको शुद्ध करना चाहता है। Every lie that enemy put in your heart, हर एक झूठ जो शैतान ने आपके मन में डाला है it's going to be uprooted from you. उसे जड़ से उखाड़ा फेंका You are जाएगा। going to align with the Lord's identity. आप परमेश्वर की जो पहचान है, उससे आप एक हो जाओगे। You're going to talk to the enemy saying that I am not what you say. आप उस शत्रु से कहोगे कि जो तू कहता है वो मैं नहीं हूँ। I am what my God's word says. जो मेरे परमेश्वर का वचन कहता है मैं वो हूँ। Something is happening today. आज कुछ तो हो रहा है। Now, अब another 15 minutes, और 15 मिनट you will have an inner healing as your portion. अंदरूनी चंगाई आपका हिस्सा बनने वाला है। And one more thing to this. और एक बात इसके अंदर, Inferiority complex. जो निम्नगंड है, जो खुद को कम समझने की भावना है, Thinking always, हमेशा सोचना I can't do this. मैं ये नहीं कर सकता, I don't have that skill. मेरे पास ये कला नहीं है, I am not better than that person. मैं उस व्यक्ति से अच्छा नहीं हूँ, I am not this person. मैं ये व्यक्ति नहीं I हूँ, don't have these blessings. मेरे पास ये आशीष नहीं है। A fallen man एक गिरा हुआ व्यक्ति always looks at his neighbor. हमेशा अपने पड़ोसी की ओर देखता है, But a born again man लेकिन नया जन्मा पाया हुआ व्यक्ति always looks at what God has done for him. जो परमेश्वर ने उसके लिए किया है उसके पास देखता है। So today, इसलिए आज those powers are going to break from your life. वो सामर्थ्य आपके जीवन के द्वारा टूटने वाले हैं। You will start shouting louder and saying this, आप जोर से चिल्लाकर ये कहोगे, saying that आप कहोगे I can do all things मैं सब कुछ कर सकता हूँ through Christ who strengthens me. मसीह के द्वारा जो मुझे बलवंत करता है। I can do all मैं things. सब कुछ कर सकता हूँ। I have all capacity in me. उसमें मुझे सारी क्षमताएं हैं। The capacity comes from Calvary. वो क्षमता कलवरी से आती है। The capacity comes from the throne room of वो God. क्षमता उस सिंहासन से आती है। It's not my ये capacity. मेरी क्षमता नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to pray? क्या आप तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? और आज Somebody is going to be delivered. कोई तो आजाद होने वाला है। I pray everybody will be मैं delivered. प्रार्थना करता हूँ हर एक जन आजाद होगा। Bible says बाइबल बताती है you will know the truth. आप सत्य को जानोगे The truth will set you free. और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Do you want to come out of all these pains? क्या सारे दर्द से आप बाहर निकलना चाहते हो? Do you want to have the real joy of God? क्या परमेश्वर का सच्चा आनंद आपको चाहिए? You know, love of God is unconditional. परमेश्वर का प्रेम बिनशर्त है। In Greek, ग्रीक में, to यूनानी में describe the love of God, परमेश्वर के प्रेम का वर्णन है they said agape. अगापे कहते The हैं। word agape means अगापे शब्द का अर्थ there है is no condition. उसमें कोई शर्त नहीं है। To describe the love of the friend, दोस्त का प्रेम का वर्णन करने के they लिए said philo. वो फिलो कहते हैं। Philo means फिलो का अर्थ है the love of the friend. दोस्त का प्रेम। You love him, तुम उसे प्रेम कर, he will love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। That's friend's love. वो दोस्त का प्रेम है। That's friend's love. वो दोस्त का प्रेम है। Eros. एरोस, The word eros in Greek means एरोस का यूनानी का अर्थ है romantic love. एक प्रेमियों का प्रेम। You are handsome, तो अच्छा दिखता है, she is handsome. वो भी अच्छी दिखती है। So that love is there for some time. तो कुछ समय के लिए वो प्रेम रहता है। Conditional. शर्त वाला प्रेम। Storage. स्टोरेज, Storage word means स्टोरेज का अर्थ है the love between parents and children. माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम। That is also conditional. वो भी शर्त वाला प्रेम है। But agape, लेकिन अगापे, the word agape means अगापे शब्द का अर्थ है unconditional love. बिन शर्त प्रेम। Hallelujah. हालेलुया। You know why God heals you? जानते हो क्यों परमेश्वर आपको चंगा करता Why है? He saved you? कि उसने आपका उद्धार किया? Why He is using you? क्यों आपका इस्तेमाल वो कर रहा है? Not because you are better than 10,000 people. आप 10,000 लोगों से बेहतर हो इसलिए नहीं, Not because of that. उस कारण नहीं, Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता And you है believed in His love. और आप किसकी प्रेम में आप विश्वास करते हो। Hallelujah. हालेलुया।